अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप भी, मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जैसे ही आप लोग कंटेंट चाहेंगे वैसे ही आपको जो है मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे कल एक मुझे फ़ैन ने कमेंट किया कि आप जो है जापान गए थे, कि उसके बारे में थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जापान के बारे में शेयर होगा। फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड उमर मेरे साथ है और वो मेरे से आज क्वेश्चन करेगा और मैं उसका ट्राई करूँगा। पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आपने मतलब कि इतनी दुनिया में इतनी कंट्रीज़ हैं, उनमें से जापान ही क्यों चूज़ किया था? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जापान ही पहले चूज़ नहीं किया था, मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया था। ऑस्ट्रेलिया हम्म, के लिए मैंने आइट्स किया था। आइट्स करने के बाद फिर मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया, लेकिन जो गुजरांवाला वाला कंसल्टेंट था उसने पैसे बहुत ज़्यादा मांगे थे। जी। और साथ में मैंने क्या किया कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना, एक यूनिक गाइड है कंसल्टेंट लाहौर में, उनसे करें। मैंने उनसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। 1 साल मेरा प्रोसेस उनके पास चलता रहा और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। अच्छा, तो भाई मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने अपना जापान का प्रोसेस किस तरह शुरू किया था और आपको उसमें मतलब के प्रोसेस में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जी, बिल्कुल ठीक। तो आपको क्या क्या मुश्किलात आई थी? मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि मेरा रिफ्यूज़ल आया। ऑस्ट्रेलिया से मेरा दिल उठ गया, क्योंकि मेरा एम्बेसी तकरीबन 8-9 माह जो केस था ना, वो एम्बेसी पड़ा रहा। उसके बाद रिफ्यूज़ल आ गया। फिर मैंने माइंड चेंज किया। मेरा दोस्त था, उसने कहा कि यूके वाली साइड पे चलते हैं। यूके का हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, तो पता चला कि यूके खुद मांगी पे है। तो यूके जो है ना, बहुत बुक पड़ी हुई है वहाँ पे, तो इसलिए यूके मैंने बल्कि आज 30,000 रुपया मैंने प्रोसेस स्टार्ट करवा भी लिया था यूके का, लेकिन वो लॉस करके मैंने फिर मुझे दोस्त ने कहा कि यार एक अलीपुर में ना कंसल्टेंट हैं जापान का कर रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। फिर हम जापान के लिए वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, मैंने प्रोसेस स्टार्ट करवाया उससे, और उसने जो है ना हमारे से जो डील की थी उस पर वो बिल्कुल पूरा नहीं उतरा। मुश्किलात में सबसे बड़ी बात तो यार, यहाँ से आना, अलीपुर जाना, और बड़ी मुश्किलात मैंने फ़ेस की। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्होंने मुझे जो डील कहा था कि जो है ना, आप को कोर्स वगैरह का कोई मेरे साथ बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा जी आपको कोर्स भी करना पड़ेगा जी। मैंने कहा ये तो आपने बताया नहीं था। उन्होंने कहा जी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ हैं, उन्होंने मेरा जो है ना, टेंशन ना लें आप, कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरा आप केस दे दें। मैं 4-5 बंदे साथ ले गया, मैंने कहा मेरा केस दे दें, क्योंकि वो काम टाइम पे नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें, आपको 2 से 3 महीने के बाद ना, अगर ना हुआ तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने मुझे 2-3 माह के बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू रखवा दिया। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, ठीक है, लैंग्वेज का टेस्ट था। उन्होंने कहा जी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन याद कर लीजिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन को रट्टा लगाया आपके भाई ने, अच्छा खासा रट्टा। तो मैंने जब अगले दिन उनको रट्टा सुनाया, तो वो कहते हैं कि यार आप लैंग्वेज से भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? आपका तो रट्टा यार यार बहुत अच्छी लैंग्वेज है ये वो। मैं कहा सर सिर्फ रट्टा ही है, लैंग्वेज कोई नहीं अच्छी मेरी। तो नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया कि 2 नंबरी की, कि मुझे जो है सामने बिठा दिया और साथ में जो है ना पीछे से मेरे ईयरबड्स लगा दिए। तो मुझे वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र किए क्वेश्चंस, उन्होंने मैं मुझे बताते गए और मैं उनको बताता गया। तो मेरा इससे इंटरव्यू क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक सीईओ दिया कि आपका जो नहीं आ गया। फिर मैंने अपनी फ़ीस वगैरह जमा करवाई और फिर मैं एम्बेसी चला गया, एम्बेसी केस जमा करवा के आया। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ना प्रॉब्लम्स आई पाकिस्तान में। अच्छा, तो भाई मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मतलब कि आप जब यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जापान गए थे, तो आपके क्या एहसास थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी, और वहाँ पे आपको क्या मनाज़र आपने देखे, क्या आपने वहाँ पे मुश्किलात भी, क्योंकि बिरूनी मुल्क मुश्किलात भी होती हैं, जी, तो क्या क्या आपने मतलब कि देखा वो हमें थोड़ा? पहली बात तो ये, अपना घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है। छोटी गलती हूँ अपने अब्बू की, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने सबने प्यार दिया, माँ-बाप ने, बहनों ने मुझे आज तक बहुत प्यार किया, ठीक है। और मेरी अगर कहते हैं ना कि अगर मेरे तरक्की में या जापान जाने में किरदार है, तो वो मेरी बहनों का है, ठीक है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। मैं यहाँ से गया, घर छोड़ा मैंने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। अम्मी अम्मी भी रो रही थी, बहनें रोईं, लेकिन मैं अपने आप को संभाल गया। जब मेरी बोर्डिंग होगी और मैं जब वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, तब मैं टूट गया। फिर वहाँ मैं अच्छा खासा रोया और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं पीछे मुड़ के देखना। फिर मैं आगे गया, वहाँ पे जाके जापान वन ऑफ द ब्यूटीएस्ट कंट्री है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी जापान का ही है। तो मेरी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये थी कि जापान की स्टैंप हासिल करना, क्योंकि मेरे आपको पता पाकिस्तान के जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है।
तो जापान मेरा इसलिए जाना था, मुझे दोस्त ने कहा था कि हमारा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वो पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर नेक्स्ट जो वहाँ पे बहुत खूबसूरत मुल्क है। स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब स्नो फॉलिंग हुई, मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगा या तस्वीर शेयर करूँगा। तो स्कूल से जब छुट्टी हुई तो जब हम निकले तो हमारी जो साइकिल का टायर था, आधा-आधा टायर स्नो में जो है ना घुसा हुआ था, ठीक है? और मैं जो है हमने काम पे पहुँचना था और वहाँ पे काम पे जाने की लाज़मी शिक है कि आपने कोई छुट्टी भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार कर। सबसे बड़ी मुश्किल मुझे वहाँ पे जो फ़ेस हुई है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पे। आपने आना है, जल्दी से आपने खाना तैयार करना है, उसके बाद आपने सुबह स्कूल के लिए निकल जाना है, स्कूल से आपने डायरेक्ट आपने खाना अपना डिनर पैक करके लेके जाना है, स्कूल से डायरेक्ट आपने काम पे जाना है। और वहाँ पे मेजॉरिटी जितनी भी जॉब्स हैं ना, वो रात को हैं। आपने 3-4 बजे घर आना है और सुबह अगर जिसकी फ़र्स्ट टाइम क्लास है 8-9 बजे, तो उसने आप देख लें कि कितना सा टाइम होगा उसके पास सोने का। और अगर उसकी 12 बजे क्लास है तो उसके पास कितना टाइम होगा। तो ये मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भाई जी मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने वहाँ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी हैं तो आपने वो भी विज़िट की हैं? बिल्कुल, पहली तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बिज़ी लाइफ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आप अपनी जॉब और स्टडी के अलावा इधर-उधर की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने आते हुए जब मैं आया हूँ तो मुझे जब छुट्टियाँ थी जॉब से और स्कूल से 1 हफ़्ता पहले, तो मैं गया था वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक प्लेस जो थी टोक्यो टावर। मैंने वो विज़िट की थी, उसकी तस्वीर या मेरे पास वीडियो पड़ी हो तो वो भी मैं शेयर कर दूँगा। भाई आप मतलब के वहाँ पे 8-9 माह गुजार के आए हैं, उनमें जो मुश्किलात तो चलो एक साइड पे ना, तो आपने कोई वहाँ पे फ़नी लम्हा कोई आपके साथ मतलब कि लम्हा ऐसा हुआ हो जिसमें आपको यादगार लम्हा, तो वो हमारे साथ शेयर करें ना। लम्हात बहुत ज़्यादा हैं वहाँ वहाँ के। मैं बहुत सारी लाइफ़ तो शेयर नहीं कर सकता, तो मैं एक इंसिडेंट समझ लें, फ़नी समझ लें, या आप किसी लम्हे उसमें ले लें कि मैं जो है ना यादगार लम्हात में से वो एक लम्हा हो सकता है। एक जैपनीज़ लड़की थी, मैं काम पे जा रहा था तो मैं सीढ़ियों को चढ़ रहा था ऊपर, ठीक है? तो साथ में ना वो पीछे से आ रही थी, मेरे ख़्याल से लंच करके आ रही थी, दोपहर का टाइम था। तो मेरी स्टार्ट हो रही थी ड्यूटी, उसकी ख़त्म होनी थी घंटे के बाद, तो मैं घंटा पहले चला गया था। तो वो जब चढ़ी ऊपर तो उसने ना मेरे से नाम पूछा। उसने कहा नाता नमाए दिसका, उनकी लैंग्वेज है कि आपका नाम क्या है? तो मैंने उसको अपना नाम बताया, इट्स अली दिस। तो उसने पूछा, मैंने इतनी मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर मैंने ट्रांसलेटर ऑन कर लिया, तो उससे कम्युनिकेशन हुई। तो उस पे उसने कहा कि आप लाइन यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे व्हाट्सएप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे एक लाइन एक उनका कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो उसने जब ये बात की कि आप लाइन यूज़ करते हैं, मैं कहा नहीं, मैं नहीं यूज़ करता। उसने कहा आप प्ले स्टोर ओपन करें। उसने प्ले स्टोर ओपन करवाने के बाद मुझे लाइन डाउनलोड करवा के उसने कहा कि आप इसमें मेरा ना बांगो नंबर ऐड करें। मैं कहा बांगो नंबर होता है फ़ोन नंबर। मैंने उसका फ़ोन नंबर ऐड किया। ऐड करने के बाद मुझे कहती है कि आप जो है ना मेरे से रब्ता कीजिएगा। तो मैंने कहा जी ज़रूर, ठीक है। तो मैं बड़ा ना खुश के यार, पता नहीं कि क्या बात करेगी या जो भी है, क्रेज़ एक फ़र्स्ट टाइम लाइफ में, ठीक है, ऐसा मैंने पार्ट देखा अपनी लाइफ में कि मुझे एक लड़की ने खुद आके जो है ना कहा नंबर ये वो, और जापानीज़ लड़की, ठीक है। तो मैं जब घर आया, घर आके मैं फ़ोन करूँ, मैं कहा यार कोई और 2 नंबर इस टाइम ना हो जाए, डरा भी रहा। मैंने ना 2-3 दिन के बाद ना मैंने उसको मैसेज किया, तो मज़े की बात ये है कि उसने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा तो भाई जी आप जापान से इतनी जल्दी वापस फिर क्यों आ गए? जापान से इतनी जल्दी वापस आने की काफ़ी ज़्यादा पर्सनल वजूहात भी हैं और दूसरी वजूहात भी हैं। उनमें से कोई 1-2 मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। पहली ये कि जो कंसल्टेंट ने हरे बाग दिखाए थे, वो वहाँ बिल्कुल नहीं ऐसा था, टोटली डिफरेंट था। और दूसरा मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ कि खोता लाइफ थी वहाँ पे। क्या एक खोते को जो है ना रेड़ी के पीछे जो दिया जाता है और उसको हिट किया जाता है कि बस चल, तेरी ज़िंदगी में बस चलना ही है और बोझ ही उठाना है। तो इस तरह की लाइफ थी। दूसरा वहाँ पे स्टडी, मेन जो मेरा एम था वो था कि मैं किसी अच्छी कंट्री से मेरे पास डिग्री हो। तो मैं जब वो लेने गया था, वो जो मेरा मकसद था वो बिल्कुल भी वहाँ पे पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वो लेक्चर दे के जाते थे, कुछ भी समझ नहीं आता था। तो वो बस हमें आज तक 8-9 महीने में सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन ही आया है और उसके बाद हमें कुछ नहीं आया। सिर्फ वो आते थे, आके बोल जाते थे जापानीज़ में, कुछ समझ नहीं आती थी। इस वजह से जो है ना मैं वापस आ गया। मैं कहा इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट कंट्री में। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन? नहीं शुक्रिया।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। उम्मीद है कि आपको आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये मैंने कहना था कि आप मेरी वीडियोस देखने के बाद आप क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो आप मेरे से डिमांड करेंगे या आप मुझे बता देंगे कि ये आपने आज इस कंटेंट में बोलना है या आपने इस कंटेंट पे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वैसे ही करूँगा। और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।